जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। आज हम इंग्लिश ग्रामर का लेकर आए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रत्यक्ष और अपरोक्ष कथन यानी अप्रत्यक्ष भी बोल सकते हैं। एक ही वीडियो में हम पूरा खत्म करेंगे। ये जितने भी कंपटीशन है, यूपी टेट, सी टेट छोड़ दीजिए, ग्रामर नहीं आता, सुपर टेट, केबीएस, एनबीएस, डीएसएसबी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, कहीं पे भी ये पूछ लिया जाता है। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। वीडियो को फुल वॉच करके जाइएगा, ठीक है। और कहीं डाउट हो तो कमेंट है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। व्हाट इज नरेशन? क्या है नरेशन? क्या है कथन? क्या है नरेशन? यानी कथन। तो नरेशन पहले पढ़ने से पहले हम एक चीज़ पढ़ते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, एक बंदा है, ये है, और एक बी है, बी नाम का। ये जो नरेशन हम पढ़ने जा रहे हैं ना, कथन, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो हम पढ़ेंगे, ये चुंगली कहेंगे। चुंगली समझ लो इसे। मुंह बना दे, हाँ मुंह बना लिया। अब ये दोनों अभी फ़िलहाल ये दोनों साथ में हैं, ठीक है। तीनों स्कूल में ये कुछ कोई और मान लो, ठीक है। ये और बी और सी, ये भी दोस्त हैं, ठीक है। सी उसकी मैडम है, टीचर है। अब दोनों पड़ोसी हैं, ठीक। तो सुबह सुबह उठे तो एक की तबीयत ख़राब है, ठीक है। तो ए ने बी से कहा मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगी, ठीक है। तो ए ने बी से कहा, वो डायरेक्ट कहा, क्या कहा? डायरेक्ट कहा, डायरेक्ट ही कहा। अब बी स्कूल गया या गई कोई। अब बी का अटेंडेंस हो रहा है, ए का अटेंडेंस हो रहा है, ए एब्सेंट है ना, तो ए का अटेंडेंस हो रहा है। तो अब किसी को नहीं पता, लेकिन बी को पता है, क्योंकि बी का पड़ोसी है और बी को बताया था ए ने कि मैं नहीं आऊँगा, आज मेरी तबीयत ख़राब है। तो बी सी से कहेगा एब्सेंट मैम। क्यों पूछा जाएगा तो क्या बोलेगी? यही बोलेगी कि ए ने कहा था कि उसकी तबीयत आज ख़राब है। तो ए की बात इनडायरेक्टली मैम तक पहुंची, उसी को कहते हैं इनडायरेक्ट, ठीक। ए ने बी तक पहुंचाया और बी ने सी तक पहुंचाया। होते नहीं कि एक गांव में बता दो ये मत बताना किसी को, और पूरा गांव हल्ला हो जाता था। सेम प्रोसेस है, दिमाग थोड़ा सा लगाओ, अच्छे से समझ में आ जाएगा। व्हाट इज नरेशन? कथन क्या है? डेफिनेशन इंग्लिश, नरेशन इज द मेथड ऑफ रिपोर्टिंग ऑफ द वर्ड स्पोकन बाय स्पीकर। परिभाषा हिंदी में किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात को व्यक्त करने की प्रक्रिया को नरेशन कहते हैं। जो व्यक्त की गई प्रक्रिया को, कही गई बात को जो व्यक्त करता है, उसी को नरेशन कहते हैं। टाइप ऑफ नरेशन, एक डायरेक्ट होता है, एक प्रत्यक्ष कथन होता है जो ए ने बी से कहा था। एक इनडायरेक्ट होता है जो बी ने सी को कहा, ए की बात को पहुंचाया। डायरेक्ट नरेशन, प्रत्यक्ष कथन, when the exact word of the speaker are written within question mark, ठीक है, यानी इन्वर्टेड कामा, ठीक है, कोटेशन मार्क, इन्वर्टेड कामा, इट इज कॉल्ड डायरेक्ट नरेशन। जब वक्ता के शब्दों का ज्यों कहते हैं उद्धरण चिन्ह में लिखा जाता है तो डायरेक्ट नरेशन कहा जाता है। जैसे इसमें क्या होता है? सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब होता है और रिपोर्टेड स्पीच होता है, तीन चीज़ होती है। एग्जाम्पल डायरेक्ट में, राम सब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक। तो राम सेड आई एम हैप्पी, राम ने कहा मैं खुश हूँ। किसी न किसी से तो कहा होगा। अब वो जाकर कहीं और कहेगा कि देखो राम कहीं ना कि हम खुश हैं ना, बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो राम ने कहा मैं खुश हूँ, तो वो जब किसी और से कहेगा तो वो जाकर के इनडायरेक्ट हो जाएगा। इनडायरेक्ट नरेशन, परोक्ष कथन या फिर अप्रत्यक्ष कथन। इंग्लिश, व्हेन द exact word of speaker are not quoted or only the meaning is reported is called indirect narration। जब वक्ता के शब्दों का ज्यों न त्यों न लिखकर उनका भाव, ठीक, उनका भाव व्यक्त किया जाए कि देखो ऐसे कहा गया था भाई, मैं ऐसे कहा हूँ, तो उसे इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। कहते नहीं कि तू ऐसे कह रहा, तुम ऐसे कहे थे, याद करो परसों कहे थे। एग्जाम्पल, ठीक है, राम ने कहा था कि मैं बहुत खुश हूँ। अब राम की बात कोई और कह रहा है कि देखो राम ऐसे कहे थे, राम सेड दैट ही वाज हैप्पी, राम ने कहा कि वह खुश था, ठीक, समझ गए ना। इंपॉर्टेंट टर्म्स, महत्वपूर्ण शब्दावली। रिपोर्टिंग वर्ब होती है इसमें, द वर्ब आउटसाइड कोटेशन मार्क, ठीक है। रिपोर्टिंग जो वर्ब होती है हमारी, ठीक है, राम सेड आई एम हैप्पी, यहाँ सेड जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है और आई एम हैप्पी हमारी रिपोर्टेड स्पीच है,
तो रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब पहचाना बहुत जरूरी। रिपोर्टेड स्पीच क्या है, ठीक है, आई एम हैप्पी जो है हमारा इतना, ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। जनरल रूल्स ऑफ कन्वर्जन, ठीक है, रिमूव इन्वर्टेड कामा, बदलने के लिए क्या करना है, जनरल रूल्स, रिमूव इन्वर्टेड कामा, इन्वर्टेड कामा को आपको हटाना है, ठीक है। डायरेक्ट, ही सेड आई एम स्टूडेंट, ठीक है, उसने कहा मैं एक विद्यार्थी हूँ। इनडायरेक्ट बनेगा ही सेड, इन्वर्टेड कामा हटेगा तो क्या लग जाएगा, डैट लग जाएगा, ठीक है। अगर सेड है सिर्फ इन्वर्टेड कामा हटा तो ही, आई का क्या प्रोनाउन का, आई का ही बन जाएगा और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। आई वाज ए स्टूडेंट। रूल 2, यूज सुटेबल कंजक्शन टाइप, सेंटेंस टाइप कंजक्शन। स्टेटमेंट है तो डैट, ठीक है। क्वेश्चन है तो इफ वेदर, WH है तो WH वर्ड ही लगेगा। कमांड है, ठीक है, तो टू। रिक्वेस्ट है तो वहाँ पे भी टू लगेगा। आगे हम बताते हैं, थोड़ा बहुत आपको कन्फ्यूजन होगा। एक्सक्लामेशन मार्क है तो डैट लगेगा। चेंज ऑफ प्रोनाउन, सर्वनाम परिवर्तन देख लेते हैं। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब के हिसाब से, रिपोर्टिंग वर्ब के हिसाब से और सब्जेक्ट के हिसाब से ये हमारा चेंज होगा। ही सेड, अब ही सेड लड़का है, ठीक, आई एम बिजी, तो ही सेड डैट ही वाज बिजी, ठीक, याद रखिएगा। अब यहाँ पे सी लगा होता तो आई ही के जगह हर लग जाता, सी लग जाता। सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग ऑफ टू ऑब्जेक्ट, ठीक है, सेकेंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। ही सेड टू मी यू आर ऑनेस्ट, ही टोल्ड मी डैट, ठीक है, यू का आई बदल गया, ठीक, वॉज ऑनेस्ट। थर्ड पर्सन, ठीक है, थर्ड पर्सन दिस डैट दे, ठीक है, यहाँ पे नो चेंज होगा। एग्जाम्पल, ही सेड दे आर प्लेइंग, तो क्या हो जाएगा हमारा, ही सेड डैट दे वी आर प्लेइंग, क्योंकि थर्ड पर्सन में हमारा नहीं चेंज होता है। चेंज ऑफ टेंस, काल में परिवर्तन क्या होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट, पास्ट यहाँ तक तो सेम था, पास्ट इंडेफिनिट हमारा पास्ट परफेक्ट में जाएगा, पास्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में जाएगा, याद रखिएगा। विल का उड हो जाएगा, सेल का शुड उड हो जाएगा, कैन का कुड हो जाएगा, मे का माइट हो जाएगा। एग्जाम्पल, ही सेड कामा इनवर्टेड कामा आई वर्क हार्ड, ठीक, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो इनडायरेक्ट ही सेड, ठीक। अब कहाँ से यहाँ पे टू नहीं लगाया तो टोल्ड नहीं लगाएंगे, ठीक, तो ही सेड ये हटा, स्टेटमेंट टू डैट लग गया। अब आई का क्या हो जाएगा, लड़का है तो ही रहेगा, ही वर्केड हार्ड, ठीक। क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट से पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, ठीक, तो आई वर्केड हार्ड। अब क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का चेंज करना है। ही सेड आई एम रीडिंग, तो पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा वो, ठीक। ही सेड आई एम रीडिंग, तो ही सेड डैट, ठीक। आई ही लगेगा आई के जगह पे, तो आई इसमें इज एम आर है, तो ही के साथ क्या लगेगा, वाज लगेगा पास्ट में, ठीक, रीडिंग। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, ही सेड आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, तो ही सेड डैट, आई का ही, हैव का हैड, कंप्लीटेड, माई वर्क का तो क्या हो जाएगा, हिज वर्क, ठीक, क्योंकि किसी और पर्सन जाकर कह रहा है उसकी बात, ठीक। विल उड डायरेक्ट, ही सेड आई विल कम, ठीक है, उसने कहा मैं आऊँगा, ठीक, तो ही सेड डैट ही वुड कम। अब वो जाकर किसी और से कहेगा तो कहेगा उसने कहा था वो आएगा, तो वहाँ पे क्या लगेगा, विल का वुड लगेगा। नो चेंज इन टेंस, अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है, द टीचर सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो इसका चेंज कर दो, स्टेटमेंट का जो है, बाकी सब वैसे रहेगा, कहीं कोई चेंज नहीं रहेगा। सार्वभौमिक सत्य में टेंस नहीं बदलता है, ठीक। असर्टिव सेंटेंस, साधारण वाक्य, रूल, सेड को सेड डैट, ठीक है। एग्जाम्पल, ही सेड आई एम टायर्ड, ठीक है, तो ही सेड डैट, ही सेड डैट सी वॉज टायर्ड, ठीक, क्योंकि यहाँ लड़की थी तो आई की जगह सी लग गया। इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक यस या नो क्वेश्चन में यूज इफ वेदर लगता है, जैसे ही सेड आर यू रेडी, पूछ रहा है, तो जाकर कहीं और वो जाके कहेगा कि ऐसे कहे थे कि उसने कहा क्या तुम तैयार हो, वो जाके कहीं और कहेगा ही आस्केड, ठीक है, वह पूछा, क्योंकि तैयार हो तो ये पूछने वाली चीज़ है ना, ये
ठीक है, यहाँ पे हमें इस पे वर्ब पे भी ध्यान देना, क्या है रिपोर्टिंग वर्ब, ऑर्डर है या फिर आस्किंग है, ठीक है। तो ही आस्क्ड, ठीक है, इफ आई वाज रेडी, WH क्वेश्चन, यूज सेम WH वर्ड, सेम WH वर्ड ही रख दिया जाएगा उसी में, ठीक है। डायरेक्ट में ही सेड, ठीक है, कामा इन्वर्टेड कामा, वेयर डू यू लिव, तो ही तुम कहाँ रहते हो, तो ये पूछा हुआ ना, तो ही आस्क्ड, ठीक है, वेयर आई लिव्ड, वेयर मैं कहाँ रहता हूँ, ठीक, वो मुझसे पूछा था मैं कहाँ रहता हूँ, क्योंकि ये कहीं और जाकर कहेगा तो ये अपने ही तो बताएगा। इम्परेटिव सेंटेंस, आदेशात्मक वाक्य, रूल, सेड टू को ऑर्डर्ड या टोल्ड में, आदेश वाले में यूज टू। एग्जाम्पल, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट सिट डाउन, ये ऑर्डर दिया है, क्या ऑर्डर दिया, द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट टू सिट डाउन, ठीक। ये चीज़ रिक्वेस्ट, अनुरोध, वो रिपोर्टिंग वर्ब में रिक्वेस्टेड है, ठीक है। ही सेड टू मी प्लीज़ हेल्प मी, यहाँ पे जब प्लीज़ हेल्प मी लग गया तो रिक्वेस्ट लग गया, तो ही सेड टू के जगह रिक्वेस्टेड मी लग जाएगा, टू हेल्प हिम, ठीक है। अब जाके कहीं तीसरे पर्सन से कहेगा ही सेड टू मी प्लीज़ हेल्प मी, मेरी मदद करो, अब वो जाके कहीं और कहेगा, देखो ऐसा कहीं ना, ही रिक्वेस्ट, हमसे रिक्वेस्ट करना टू मी टू हेल्प हिम, खुद का मदद करने के लिए। एडवाइस सेंटेंस, सलाह में रिपोर्टिंग वर्ब एडवाइस में बदल जाता है, ठीक है। डायरेक्ट, फादर सेड टू मी वर्क हार्ड, पापा ने कहा कठिन परिश्रम करो, तो वो क्या एडवाइस है, द फादर एडवाइज मी वर्क हार्ड। प्रोहिबिशन, निषेध, ठीक है, रूल, डू नॉट टू। एग्जाम्पल, ठीक है, यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब हमारा नॉट में बदल जाएगा, ठीक है, एडवाइज हो जाएगा, ठीक है। डू नॉट है, निषेध है, तो एडवाइज हो जाएगा, ठीक है। टीचर सेड डू नॉट मेक ए नॉइस, ठीक है, डोंट स्मोक, ठीक, ये सब क्या है, एडवाइज, निषेध है। तो टीचर एडवाइज द स्टूडेंट नॉट टू मेक नॉइस, शोर मत मचाइए। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, विस्मयाद बोधक, रिपोर्टिंग वर्ब एक्सक्लामेशन विद जॉय, सौरव और सरप्राइज तीनों में बदल सकता है, याद रखिएगा। एग्जाम्पल, जैसे सेंटेंस होगा, ही सेड हर वी वोन द मैच, ठीक है, तो ही एक्सक्लाइमेड, ठीक है, विथ जॉय, अब वो एक्सक्लाइमेड इंजॉय के साथ, जॉय के साथ एक्सक्लाइमेड दैट दे हैड ओन द मैच। ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा आशीर्वाद, रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, यहाँ विश होगा या प्रे होगा, ब्लेस तीनों होता है इसमें। एग्जाम्पल, ही सेड मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है, आपको ईश्वर आपकी दीर्घ आयु, ठीक है, तो ही प्रेड, प्रार्थना तो किया, डैट आई माइट लिव लॉन्ग, ठीक है, कहीं और जाके कहेगा तो यही बोलेगा, ठीक, उसका ज्यों कहते हो नहीं बोलेगा। रूल्स ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सेड का सेड डैट में, सेड टू का टोल्ड में चेंज होगा, सेड टू अगर रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड, सेड टू वाला ऑर्डर है तो ऑर्डर में चेंज होगा, आपको रिपोर्टिंग वर्ब देखना पड़ेगा। सेड टू का एडवाइज है तो एडवाइज में, सेड टू का क्वेश्चन है तो आस्क्ड हो जाएगा, सेड टू का प्रेयर है तो प्रेयर्ड हो जाएगा, सेड टू का विश है तो विशेड हो जाएगा। एग्जाम शॉर्टकट 1 लाइन ट्रिक, गोल्डन स्टेप, ठीक है, पहला क्या है, रिमूव कॉमास एंड कोटेशन मार्क, कामा हटाओ और कोटेशन मतलब आप जो इन्वर्टेड कामा है वो हटा दो, ठीक है। चेंज रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करो, चेंज प्रोनाउन, ठीक है, प्लस टेंस और प्लस कनेक्टर, ये तीनों आपको चेंज करना पड़ेगा, ऊपर जो मैंने समझाया उसी अकॉर्डिंग, ठीक है। फार्मूला, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब प्लस कनेक्टर प्लस प्रोनाउन चेंज प्लस टेंस चेंज, इतना चीज़ याद रखिएगा। रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगा, अगर चेंज होने लायक है तो ध्यान से देखिएगा, कनेक्टर, ठीक है, प्रोनाउन कनेक्टर जो डैट है हमारा, ठीक है, प्रोनाउन चेंज आई का ही हो जाएगा, ये सब, ठीक है। ही सी, टेंस में चेंज होगा, प्रेजेंट का तो पास्ट हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। जैसे ही सेड आई एम बिजी, ही सेड डैट ही वाज बिजी, ठीक है, क्योंकि ही सेड आई एम बिजी, उसने कहा मैं व्यस्त हूँ, अब ये जाके कहीं और कहेगा तो कहेगा वह कहा था वह बहुत बिजी था, हाँ, उसने कहा था वह बहुत बिजी। ही सेड आई हेल्प यू, ठीक है, ही सेड डैट सी वुड हेल्प आई विल हेल्प यू, तो ही सेड डैट सी वुड हेल्प मी, ठीक। ही सेड डू यू नो मी, उसने कहा क्या तुम मुझे जानते हो, तो ये जगह कहीं पूछा है तो हमसे ये पूछना कि ही आस्क्ड इफ आई न्यू हिम, क्या हम उनको जानते हैं, ऐसा होता है। ही सेड वेयर आर यू गोइंग, ठीक है, तुम कहाँ जा रहे हो, उसने पूछा, तो ये क्या आप पूछ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे ये जाके कहीं और पूछेगा तो क्या कहेंगे, ये हमसे पूछ रहे थे तुम कहाँ जाते हो, ही आस्क्ड वेयर आई वाज गोइंग। टीचर सेड वर्क हार्ड, ठीक है, अब टीचर ने कहा कठिन परिश्रम करो, तो टीचर एडवाइज हो जाएगा द स्टूडेंट टू वर्क हार्ड, ठीक।
फादर सेड डू नॉट वेस्ट टाइम, तो फादर एडवाइज्ड मी नॉट टू वेस्ट टाइम। ही सेड हर वी वोन द मैच, ठीक है। ही एक्सलाइड विद जॉय, खुशी से, ठीक है, दैट दे हैड ऑन, क्योंकि ये कहीं और जाकर कहेगा तो यही तो कहेगा हैड ऑन। ही सेड मे गॉड ब्लेस यू, ही प्रेड दैट, ठीक है, गॉड माइट ब्लेस मी, ठीक है, हमारे ऊपर, क्योंकि मुझे किसी ने कहा, मैं जाकर कहीं और कहूँगा तो मैं अपना वाला ही, मेरा वाला ही तो आशीर्वाद है, ठीक है, वो मुझे ही तो मिला है, तो गॉड माइट ब्लेस मी। याद रखने का ट्रिक, प्रोनाउन बदलो, टेंस बदलो, कनेक्टर लगाओ, रिपोर्टिंग वर्ब बदलो, यही डायरेक्ट से इनडायरेक्ट का पूरा आधार है। बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, सी यू, बाय बाय।